नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अध्यात्म क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए आइए, अभी हम पिछली क्लास में जो हम क्वेश्चन दिए थे उसको हम करवाने का बात करते हैं आपसे। इसको पहले करवाते हैं और ये जो भी आपको समस्या होगी उसको फिर से आप चेक कर लीजिएगा कि आप द्वारा जो क्वेश्चन किया गया है इसमें क्या समस्या आई। ठीक है, तो देखिए हमने पहला क्वेश्चन दिया था 0.123 के ऊपर बार। हम इसकी थ्योरी के बारे में टोटल पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। तो हम पिछली क्लास में ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे दिए हुए थे। ये चार क्वेश्चन थे और चारों का हम सॉल्यूशन आप बता करके फिर आगे की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं आगे। ठीक है, तो हमने जैसा कि बताया था आपको कि जो संख्या पे बार लगा हो वही संख्या बार बार रिपीट होती है, इसीलिए उस पर बार लगा दिया जाता है। हमने सॉल्यूशन का तरीका अपनाया था। इसको हम x के बराबर रख देंगे, x बराबर 0.123 डॉट डॉट, यही रिपीट होता जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अब देखिए किससे गुणा करेंगे दोनों तरफ। हमने पिछले भी वीडियो में ये चीज को बताया था कि देखिए दशमलव के बाद जितनी संख्या रिपीट हो रही है 1 2 3, अगर 3 संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो उस 3 संख्या के हिसाब से 1 के बाद हम 3 जीरो लगा देंगे। तो दोनों तरफ हम किससे गुणा करेंगे, 1 के बाद 3 जीरो। इसका मतलब किससे गुणा करेंगे, 1000 से। दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर, इक्वेशन नंबर 1 से गुणा करने पर पूरा कर दीजिए। ये आपका हो गया 1000x। और देखिए जब हम 3 यहाँ से 1000 का गुणा करेंगे, मतलब 1 के बाद 3 जीरो लगाएंगे, ये 3 पॉइंट और इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 123 आगे रिपीट होता जाएगा। फिर से अगर हम इसको उल्टा करना होगा तो उल्टा भाग कर देंगे। तो यही प्रक्रिया होने के लिए हम 1000 से या 10 से या 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 2। फिर हमारी अगली प्रक्रिया की क्या थी, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाने पर, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाने पर क्या आ जाएगा, 1000 x माइनस x इक्वल टू, यह आ जाएगा 123.123। दशमलव का रूल आपको पता होगा कि हम दशमलव के बाद की संख्या को हमेशा तोड़ के पढ़ेंगे, क्योंकि दशमलव क्या होता है, एक पूर्ण संख्या नहीं होता है, एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है, एक भिन्नात्मक संख्या होती है। ठीक है, हम दशमलव के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे। जो चीज़ें हमको लगेगा कि हाँ दशमलव में ये चीज़ होनी चाहिए, तो आपको ये चीज़ें समझ में और ज़्यादा क्लियरली आ जाएंगी। लेकिन ये अभी ये जान लीजिए कि 123.123 डॉट डॉट माइनस, इसके घटाने का रूल होता है कि दशमलव के सामने दशमलव लगाते हैं, फिर 123 आगे की संख्या एज इट इज रिपीट होगी। ठीक है, आप घटा दीजिए, यहाँ से घटाना शुरू करिए, 0 0 0 0 और 0। देखिए 3 में से 3, 2 में से 2, 1 में से 1, 3 में से 3, प्रक्रिया वैसे ही है। और ये 1 2 3 एज इट इज आ जाएगा। और 1000x में से जब x माइनस करेंगे, चर और अचर पदों की प्रक्रिया भी आप 6 7 8 में पढ़ के आए होंगे। तो 1000x में से जब एक x घटा देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 99x इक्वल टू क्या आ गया, 123। अब हम x को यहाँ रोक लेंगे और पक्षांतर करेंगे तो 123 डिवाइड बाई 999 के। अब हमने x की वैल्यू यहाँ क्या मान रखी है, x की वैल्यू हमने मान रखी है 0.123 बार इक्वल टू आ गया 123 डिवाइड बाई 999।
उम्मीद करते हैं कि पिछली थ्योरी और इस थ्योरी पिछली क्लास में हमने आपको क्वेश्चन बताया था और इसमें थ्योरी बताई थी, और इसमें हम आपको एक उसी संबंधित क्वेश्चन इस वाली क्लास में भी करवा रहे हैं, तो आपको ये बात समझ में आई होगी। इसी तरीके से हम 0.15 को जब करेंगे और कन्वर्ट करेंगे, आपका भी उत्तर आया होगा, देखे होंगे। देखिए 3 संख्या पे बार लग रहा है तो नीचे 3 बार 9 आएगा। इसके पहले की क्लास में हमने कराया था 0.1 और उस पर बार लगा था, तो हमारा उत्तर क्या आया था, 1/9 आया था। ठीक है, और उसके बाद का क्वेश्चन था 0.12 के ऊपर बार लगा था, तो हमारा उत्तर आया था 12/99। तो आपको एक प्रक्रिया समझ में आ रही होगी, एक सीरीज सा बन रहा है। अगर एक संख्या पे बार है, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए दशमलव के बाद की संख्या अगर रिपीट हो रही है तब, बाकी और टाइप के लिए अलग मेथड है। लेकिन अभी के लिए ये आप समझना है कि अगर दशमलव के बाद की एक संख्या पे बार है तो बटे में 1 हो जाएगा, 2 संख्या पे बार है तो बटे में 99 हो जाएगा, 3 संख्या पे बार है तो बटे में 999 हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आपको समझ में आ रहा होगा कि हम अगर इसकी बात कर लें, दूसरे नंबर के सवाल की बात कर लें, तो 0.15 के ऊपर बार लगाएंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको हम लिख सकते हैं 15/99। ये आपका उत्तर आ गया। इसी तरीके से तीसरे को हम समझेंगे तो आ जाएगा आपका 32 का बार। हमने बताया कि 2 संख्या पे बार होगा तो उत्तर आ जाएगा आपका 32/99। ये आपका उत्तर आ गया इसका। और सवाल नंबर 4 की बात करें, जैसे हम 0.1 पर बार लगाए थे तो 1/9 आया था, 3 पे लगाएंगे तो 3/9 आएगा, 5 पे लगाएंगे 5/9 आएगा। जिस तरीके जो संख्या बार बार, अगर एक संख्या रिपीट होगी तो 9 आएगा, 2 संख्या रिपीट होगी तो 99 आएगा। लेकिन इस प्रकार की संख्या के लिए इसको बोलते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं इसको। ठीक है, जिसमें दशमलव के बाद की सारी संख्याओं पर बार लगा हो उसको प्योर रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। आप देखिए हम अगले की बात कर लें, 0.2 के ऊपर बार लगा है तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ये 0.2/9 आ गया है। ठीक है, प्रक्रिया अगर आपको पूरा सॉल्व करनी है तो इस मेथड का प्रयोग करिए। और आपको वनडे एग्जाम के किसी भी प्रिपरेशन में, किसी भी कंपटीशन में सवाल आता है तो डायरेक्ट भी उत्तर पूछा जाता है ना, छोटे छोटे एग्जामों के लिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो हम सवाल पिछले क्लास में दिए थे इसको आपको हम बता पाए हैं और मेरे द्वारा बताई हुई चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आगे की प्रक्रिया, आगे का हम थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कराने के लिए हमसे आप जुड़े रहिए। हम नेक्स्ट क्लास में आपको ये चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आप हमको लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे हमको। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।